मैंने वो बनाया घर में और वो मैं लेना शुरू मैंने करा दोनों टाइम। उसका इतना असर अच्छा हुआ कि जब मैंने 3 महीने बाद स्टेंट डालने के 3 महीने बाद मेरी पूरे बॉडी की जब चेकअप हुआ और मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने ये बोला तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं ये ले रही हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है अंदर से मैं ये ले रही हूँ, इसकी वजह से मुझे ये फ़र्क पड़ा है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज सेहत और ज़िंदगी की टीम पहुंची है दिल्ली के करोल बाग में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं उमा शर्मा जी। उमा शर्मा जी से हम आपको ज़रूर मुलाकात करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि उमा शर्मा जी से हम जानेंगे कि वो कैसे अपना ख्याल रखती हैं, कौन कौन से नुस्खे हकीम साहब के वो अपनाती हैं और कैसे वो हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं। ये सारी बात आज हम उनसे करने वाले हैं और जानेंगे उनकी सेहत का राज। तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैम, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 75 साल पूरी हो चुकी है। हकीम साहब से कैसे जुड़ी? हकीम साहब से मैं उनका टीवी चैनल देखती थी साधना, तो उसमें अभी 5-6 महीने से मैंने देखना शुरू कराया। तो उसमें वो बताते थे, इतने अच्छे नुस्खे बताते थे, तो वो उससे वो ज़्यादा इम्प्रेस हुई जी उन नुस्खों से, क्योंकि घरेलू नुस्खे थे जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इसीलिए मैं ज़्यादा इम्प्रेस हुई उनके नुस्खों से। और वो जो इसीलिए फिर मैंने उनको मेरे पिछले साल 2021 में मेरे स्टेंट डाला था, तो मेरे को 90% ब्लॉकेज थी एक आर्टरी में। तो उसके बाद में फिर मैंने उनको उनका चैनल पे नंबर देख करके उनको फ़ोन किया, तो वहाँ कंपनी से उन्होंने उठाया डॉक्टर ने और मेरे को बताया कि तुम क्या तकलीफ़ है तुम्हें। मैंने कहा कि मेरी शुगर बढ़ गई है ज़्यादा और मैं नहीं चाहती कि मैं इंसुलिन पे जाऊं और उसके बाद मैं फिर डायलिसिस पे जाऊं। इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है यहाँ पर। उन्होंने कहा नहीं, आप ऐसी अब नौबत नहीं आएगी और आप हमारे से दवाइयाँ ले। उन्होंने गोंद जामुन और एच केयर लेने के लिए मुझे सलाह दी और बोले कि हम ये आपको भेज दें। मैंने कहा भेज दो बिल्कुल। उन्होंने भेजी और मैं उनका वो बराबर दवाइयाँ लेती रही। अब उसके बाद में फिर उनका बार बार फ़ोन आता था और पूछते थे आपका क्या हाल है। हम आपका हाल पूछते रहेंगे, आपका ख्याल रखते रहेंगे। वो बराबर मेरे से पूछते थे और मैं बतलाती थी उनको मैं ठीक हूँ। और मुझे समय समय पर वो दवाइयाँ भेजते भी थे। और उन्होंने मुझे गोंद चिल गोजा भेजा कि ये आप लिया करो, इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी दूध के साथ में। मैं वो भी लेती थी। फिर मैंने डॉक्टर साहब बताते थे कि ये नींबू, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना करके 1 किलो का और सिरका मिला के, जैतून का सिरका मिला के ये लिया करो। इससे भी ब्लॉकेज नहीं होती है, ये ब्लॉकेज को ढूंढ ढूंढ के निकालता है। इससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मैंने वो बनाया घर में और वो मैं लेना शुरू मैंने करा दोनों टाइम। उसका इतना असर अच्छा हुआ उस जो मैंने बनाया था कि जब मैंने 3 महीने बाद स्टेंट डालने के 3 महीने बाद मेरी पूरे बॉडी की जब चेकअप हुआ और मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने ये बोला तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा है, तुम्हारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और बैड कोलेस्ट्रॉल कम है जी, बहुत अच्छा चल रही है तुम। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं ये ले रही हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है अंदर से मैं ये ले रही हूँ, इसकी वजह से मुझे ये फ़र्क पड़ा है। मेरा कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल अच्छा था। और उसके बाद से मैं जो 6 चीज़ों को उन्होंने बता रखा है, धनिया, मेथी वगैरह, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, सौंठ वगैरह का बना के पाउडर, नमक, जैतून के साथ मैं वो भी लेती हूँ 1 टाइम रोज़। 5 बार गर्म पानी भी पीती हूँ उनके बताए अनुसार। जितना वो बताते हैं वो सारा मैं फॉलो करती हूँ। 5 बार गर्म पानी भी दिन में पीती हूँ, ठंडा पानी फ्रिज का बिल्कुल नहीं पीती जी, और नॉर्मल पानी पीती हूँ या गर्म पानी पीती हूँ। रात को सोते समय सिरका जैतून का पी के सोती हूँ, जिसकी वजह से मेरी शुगर भी ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने जब मेरे को चेकअप किया अभी 6 महीने बाद दोबारा इको टेस्ट मैंने कराया तो कहते हैं डूइंग वेल,
तुम बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा चल रही हो। वहाँ के डॉक्टर्स ने भी बोला अम्मा आप इतना चल लेती हो इस उम्र में, क्या राज है, हम तो इस उम्र में शायद चल ना पाए। अब मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं क्या कर रही हूँ अंदर से। फिर मैंने उनको लेटे लेटे, जब मेरा स्टेसी को हो रहा था, उसके बाद में उन्होंने चेकअप के मैंने बताया, मैं बेटा मैं ये लेती हूँ 6 अदरक नींबू और लहसुन का रस निकाल के और सिरका मिला के मैं ये लेती हूँ, तुम भी लिया करो जी। कहते अच्छा अम्मा। और बोले कि हमारे थायराइड है हमारे को, हम कोई दवाई बताओ। मैंने कहा बताऊँगी। मैंने कहा मेरा नंबर नोट कर लो, मुझे फ़ोन करके पूछना जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा थायराइड के लिए। अब जिसको भी कोई मेरे से मिलता है, मैं हकीम साहब के सारे नुस्खे उनको बताती हूँ, कोई भी मिलता है। मेरे दोनों लड़कों को मैंने ये बना के दिया पेस्ट, सिरका मिला करके। हमारे पड़ोसी हैं उनको भी, मैं गई थी हरियाणा गई थी, वहाँ पर भी किसी को दर्द था घुटनों में, उनको मैंने कहा तुम दवाई मंगाओ गोंसिया और अलसी का पाउडर लो साथ में। तो मैंने फ़ोन करके कंपनी में फ़ोन करके वहीं पर दवाई मंगाई जी। और उनको जब तक दवाई नहीं आई तब तक मैं अपनी दवाई में से उनको रोज़ दोनों टाइम दवाई देती रही गर्म पानी से। और अब वो पूना चले गए हैं और वो मैं उनका हाल पूछती रहती हूँ कि आपका क्या हाल है, आप दवाई ले रहे हो कि नहीं ले रहे जी। हो, आप ठीक हो जाओगे। मैं सबको हकीम जी के सारे नुस्खे बताती हूँ, मैं खुद फॉलो करती हूँ। एलोप्रास, अखरोट प्रास, गोंद चिलगोजा और ये गोंसिया और गोंद मोरिंगा और जैतून का नमक और ये सब मेरे पास हैं, गोंद जैतून का सिरका सब मेरे पास है। मैं सब चीज़ लेती हूँ डॉक्टर साहब की बताई हुई, और मैं उससे बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई मेरे को सांस फूलता और ना मेरे को कोई प्रॉब्लम है किसी भी किस्म की। हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है? हकीम साहब तो इतने अच्छे हैं, उनका हम बात देखते हैं टीवी के अंदर, इतने अच्छे हैं वो, दिल करता है उनसे डायरेक्ट मिले, लेकिन डायरेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन टीवी में मिल लेते हैं, देख लेते हैं, वही बहुत है। उनकी आदत बहुत अच्छी है, एक एक चीज़ को कई कई बार बताते हैं, उसके बावजूद भी वो थकते नहीं हैं, गुस्सा भी नहीं आता उनको। क्योंकि हमसे कोई पूछा, हम एक चीज़ को बार बार बताया तो हमें गुस्सा आ जाएगा, लेकिन उनको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। वो खुशी खुशी एक एक चीज़ को कई बार तो एक्सरसाइज को कितनी बार एक्सरसाइज बताते हैं और कितनी बार वही अभी जो अभी नुस्खा बता के चुके हैं उस नुस्खे को दोबारा फिर बता देते हैं, 3 बार फिर बता देते हैं। उनकी आदत बहुत ही अच्छी है, शायद ही किसी की आदत इतनी अच्छी होगी। तो मैम, जिन लोगों को आपने हकीम साहब के नुस्खे भी बताएं तो उनकी हाल चाल अब कैसे हैं, कैसे वो बड़े खुश हैं, वो खुश, हाँ वो लेते हैं, वो भी बराबर लेते हैं। मैं तो जिसको भी मिलती हूँ ना सबको बतलाती हूँ कि ये लिया करो। लगभग कितने लोग आपसे जुड़ चुके हैं? मेरे 10-12 तो मेरे से जुड़ ही चुके हैं जी। 10-12 जुड़ चुके हैं, क्योंकि अपने परिवार में तो मैंने सबको बता ही दिया है, जितने भी है। बाहर भी जिससे मिलती हूँ उनको भी बता देती हूँ कि ये लिया करो। वो कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, इनका अदरक नींबू लहसुन का तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, धनिया सौंफ सौंठ अजवाइन मेथी इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो सब तैयार हो जाते हैं लेने के लिए। तो सबको मैं बतलाती हूँ ये बातें और एकदम सब तैयार भी होते हैं। कोई क्या सब्जी बेचने वाला है, क्या कोई धोबी है, कोई भी किसी को बताती हूँ कि ये तुम लिया करो अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम है या सांस फूलने की बीमारी है, तो मैं बता देती हूँ उनको। तो सब इम्प्रेस होते हैं, खुश होते हैं और हाँ भी करते हैं कि हम लेंगे। तो उमा शर्मा जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, जो अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं बढ़े हैं, बीमारियों से परेशान हो गए हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहती हूँ कोई यूनानी दवाई तो सब और दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन यूनानी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है जी। मैं तो खुद यूनानी 20 साल से ले रही हूँ, आज से नहीं ले रही मैं 20 साल से यूनानी हमदर्द दवाखाने जाती हूँ, आसाफली रोड पर, वहाँ से दवाई लेती हूँ। और अब तो हकीम साहब की दवाई भी बराबर लेती हूँ, मेरे बच्चे भी यूनानी दवाई लेते हैं। तो मुझे यूनानी दवाई सूट करती है और मैं कहती हूँ सबको ये लेनी चाहिए जी, क्योंकि इनका इस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अंग्रेज़ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनके किडनी में एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी का किडनी या लीवर कहीं हो सकता है साइड इफ़ेक्ट, लेकिन इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं है।
बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगी, आप 75 की हो गई हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, वो क्या करते हैं? मेरे घर में मेरे हस्बैंड की डेथ तो 2 साल पहले हो चुकी है, लेकिन मैं हूँ। मेरे 2 लड़के हैं, दोनों इंजीनियर हैं, वेल सेटल्ड है। दोनों बहुएं हैं, वेल सेटल्ड है। 2 लड़कियां हैं, दोनों वेल सेटल्ड हैं। बड़ा लड़का इंजीनियर है, कैरियर में बहुत अच्छी पोस्ट पे है। छोटी उनकी मिसेज है, वो टीचर है स्कूल में। उसके बाद मेरी लड़की है, उसके दोनों लड़के कनाडा में सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं। 30-31 साल के हैं, एक 28 साल का है। शादी कर दी है कि दूसरी शादी करेंगे अभी। फिर तीसरा लड़का है, वो भी वेल सेटल्ड है, इंजीनियर है, अहमदाबाद में है। उसके बच्चे भी बीटेक कर रहे हैं कि बीटेक कर चुका, नौकरी कर रहा है, और दूसरा बीटेक कर रहा है पटियाला से। उसका 3रा साल है, 4था साल है शायद जी। और लड़की है मेरी सब छोटी, वो 43 साल की है। वो किरोड़ीमल कॉलेज में फिजिक्स की प्रोफेसर लगी हुई है, अब लीडर बन जाएगी, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। उसकी 2 लड़कियां हैं, 4 बच्चे हैं मेरे, चारों वेल सेटल्ड हैं। और मैं हाउस वाइफ हूँ। मैंने 1967 में मेरी शादी हुई थी। मैंने तब ग्रेजुएशन की थी इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन अलीपुर रोड पर से। मैंने उस वक्त बीए पास किया था, तभी मेरी शादी हुई थी जब मैं 20 साल की थी। और मैं सर्विस करना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड कहते थे कि नहीं, घर संभालो, बच्चे जो नहीं संभाल पाएंगे अगर तुम सर्विस करोगी तो। इसलिए मैंने पूरा घर संभाला। बच्चों को खुद पढ़ाती थी मैं, 8वीं क्लास तक तो मैंने खुद पढ़ाया। स्कूल में बच्चों से पूछती थी, मैडम तो मैं घर में कौन पढ़ाता है? वो कहते हैं हमारी मम्मी पढ़ाती हैं। तो उनके अच्छे नंबर आते थे बच्चों के, चारों के। बच्चे तो कहते हैं मेरे कि मम्मी तुम इतना अच्छा पढ़ाती थी हमको। बहुत अच्छा लगा मैम आपकी सेहत जान के, आपको देख के, आपसे मिल के, और आपकी फैमिली के बारे में भी जान के। तो दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़ी उमा शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि वो कैसे खुद का ख्याल रखती हैं, कैसे वो हकीम साहब से जुड़ी हैं। तो अगर आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके घर भी हम ज़रूर आएंगे आपकी सेहत का हाल जानने। इसी के साथ अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।